हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग नॉन हिंदी के चैप्टर 5 हुडरू के जल प्रपात का ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज उसका लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और काफी महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन आंसर है, बिहार बोर्ड के एग्जाम के उद्देश्य से काफी बार पूछा जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला, बिहार बोर्ड क्लास 10th नॉन हिंदी चैप्टर 5 हुडरू के जलप्रपात का लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, जैसे हुडरू का झरना वैसा ही उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी लेखक ने इस कथन को क्यों कहा है, इसका क्या कहने का उद्देश्य है। जैसे हुडरू का झरना है वैसा ही इस उसका मार्ग है। हुडरू का झरना अत्यंत आकर्षण, मनमोहक और आनंददायक है। हुडरू का झरना जो है अत्यंत आकर्षण, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार जैसे हुडरू जाने का मार्ग भी आकर्षण, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहड़ जंगल, जिनमें हिंसक हिंसक जीवों के आवाज के साथ साथ विभिन्न पक्षी को कलवल मनमोहक लगता है। यानी लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार हुडरू का झरना है उसी तरह वहां के जाने वाले मार्ग भी आकर्षक है। और जो है वहां पे जंगलों में हिंसक जानवर, बाघ, शेर जैसे और पक्षियों के जो आवाज है वो कोलाहल लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली है जो रास्ते का आनंद को बढ़ा देता है। हुडरू के जलप्रपात उत्पन्न ध्वल झाग मन में सारे विकारों को दूर कर देता है। यानी हुडरू के झरना के पास जाने के बाद उस मन में जितने भी संकोच है, निसंकोच है, उसको दूर कर देता है। हुडरू का जलप्रपात बेहद सुंदर, शोभनीय है, आकर्षण वाला है। ठीक उसी प्रकार उसका मार्ग भी उसी प्रकार है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, चलिए समझते हैं हम लोग दूसरा सवाल। हुडरू का झरना कैसे बना है? यह काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हुडरू का झरना कैसे बना है, चलिए समझते हैं। स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है, पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है और वह हुडरू का झरना जो 243 फीट ऊपर से गिरती है। यानी पहाड़ पर जो है स्वर्ण रेखा नदी है। पहाड़ से जैसे स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ से आगे जाके गिरती है, वहीं पे हुडरू का झरना बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 243 फीट से यह गिरता है। चलिए तीसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है और झरने के आगे का दृश्य, इस दृश्य की सुंदरता अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी लेखक कहते हैं कि स्वयं झरना और उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है झरने का आगे का दृश्य। इसको अपने शब्दों में बताइए। लेखक किन शब्दों में इसकी व्याख्या किया है? हुडरू का झरना भी बहुत खूबसूरत मालूम होता है। इसके आगे का दृश्य, उसके आगे जो घाटी है वो बेहद खूबसूरत है। आगे आगे की घाटी पहाड़ों के बीच जो है पतली सी मानो थर्मामीटर का पारा हो और नदी के इर्द गिर्द जो है पत्थरों के बहुत सारे अंबार लगे हुए हैं, झाड़ी है, उसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं और चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक का है जो स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुडरू के झरने का आगे का दृश्य है। यानी जो हुडरू के आगे के झरना है, पत्थरों का अंबार लगा हुआ है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, आगे की घाटी है। यानी लेखक कहते हैं कि जो आगे का दृश्य है वह स्वर्ग के समान है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है और इसका लास्ट सवाल है। पाठ के आधार पर, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। यानी पाठ में लेखक ने यात्रा वृत्तांत को, यह जो चैप्टर है हुडरू का जलप्रपात, यह यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने कैसे उसको आकर्षण बनाया है, क्या क्या चीज पर ध्यान दिया है। तो प्रस्तुत पाठ हुडरू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए
प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करना अनिवार्य है, जैसे कि हुड्रू के जलप्रपात शीर्षक में बताया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो आकर्षण है, वहाँ की स्थिति है, बेहद आकर्षण है। हुड्रू का जलप्रपात शीर्षक में लेखक ने इसका वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, विहारी के दोहे हैं। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, उसका तुरंत ही समाधान किया जाएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।